पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ज्योतिष ज्ञान केंद्र चैनल के अंदर। दोस्तों, आज से नवरात्र शुरू है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि 9 दिन के नवरात्र हैं, इन्हें आप बड़ी शक्ति, भक्ति, आस्था और श्रद्धा से करें। ये 9 दिन के जो नवरात्र हैं 9 देवियों के हैं और सबसे पहले जो पूजा होती है माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। मेरा निवेदन आप लोगों से इतना है कि जब आप माता की पूजा करते हैं तो माँ को माँ कहकर बुला करके फिर आप पूजा करें, इससे माँ आपकी इच्छाओं और मनोकामनाओं को जल्दी सुनती है। और नवरात्रों के अंदर ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसमें आप अच्छी तरीके से सच्चे मन से आप पूजा कीजिए, माँ का पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आप जरूर पूजा करें। आज आपको मैं बताने वाला हूँ विधि कि किस तरह से नवरात्रों की पूजा की जाती है। ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो किस तरह से माता की पूजा की जाती है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त है और क्या शुभ मुहूर्त है, कब घट स्थापना है, ये सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। आप नोट कर लेना, टाइम वगैरह सब कुछ नोट कर लेना, उसी हिसाब से आप पूजा करें और आप देखिए फिर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। आज 13 अप्रैल 2021 मंगल से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के रूपों की पूजा का विधान है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के नवरात्रि के दिन दौरान आप व्रत भी रख सकते हैं। देखिए 9 दिन का व्रत आप लोग चाहे तो रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं वो पहला और अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, या पहला या नवमी का व्रत रख सकते हैं। फिर भी अगर लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर आपका पहला व्रत छूट जाता है तो आप चौथा व्रत रख सकते हैं और 8वां व्रत रख सकते हैं, वही माना जाएगा। तो अगर आप रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। व्रत रखने की जो विधि है वो अलग अलग तरह की होती है। कई लोग खाना खाते हैं, कई लोग सागार करते हैं, कई लोग फल लेते हैं, कई लोग लौंग के ऊपर रखते हैं, कई लोग दूध के ऊपर रखते हैं, अलग अलग तरह से व्रत रखते हैं। तो ये आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा आपका मन हो, उसी हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी तरह से व्रत रखना है या उस तरह से व्रत रखना है। आप व्रत रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन जो पूजा अर्चना आप करते हैं वो बड़ी सच्चे मन से, सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा से करें, जिससे माँ का आशीर्वाद जो है आप लोगों के ऊपर बना रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पूजा की जो विधि है किस तरीके से होगी और उसमें आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण मां को शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान मिलता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से उत्तम वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अति प्रिय होते हैं। इस दिन मां को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित आपको करने चाहिए। मां को सफेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए। इससे शैलपुत्री माता जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आप कब घट स्थापना कर सकते हैं, या चौकी, जो लोग चौकी बैठाते हैं, कई लोग चौकी बोलते हैं, कई घट स्थापना बोलते हैं। घट स्थापना में कलश वगैरह सब कुछ होते हैं। चौकी में माता की चौकी लगाई जाती है और डेली उनकी पूजा की जाती है। मैं आपके लिए रोज एक वीडियो लेकर के आऊंगा। आज शैलपुत्री माता का वीडियो है, इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरह से 9 देवियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप उनकी किस तरह से पूजा कर सकते हैं, उनको किस चीज का पसंद है, किस चीज का आप भोग लगा सकते हैं। आज का जो अमृत सिद्धि योग रहेगा वो रहेगा 6:11 से दोपहर 2:19 तक घट स्थापना का। दूसरा रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, सुबह अमृत सिद्धि, ये है अमृत सिद्धि योग। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो भी 6:11 से और 2:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा आपका वो रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक का। अमृत काल का सुबह 6:15 से 8:03 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह, ये सब एएम की बात कर रहा हूं, जो भी मैं मुहूर्त आपको बता रहा हूं एएम और पीएम से बता रहा हूं। सुबह 4:35 एएम से लेकर के और 5:23 तक एएम तक रहेगा। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही घट स्थापना कर देते हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे को जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि
जब हम घट स्थापना करते थे क्या क्या चीजों क्या क्या पूजन की सामग्री की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसको समझें। सबसे पहले आपको चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन लेना है, जिसको हम लोग बाउल भी कह सकते हैं आप उसको, और कलश भी बोल सकते हैं। सप्त धान्य लेने हैं। सप्त धान्य का मतलब होता है 7 तरह का अनाज आप ले सकते हैं। पवित्र स्थान की मिट्टी, कहीं भी जहां भी मिट्टी होती है, जैसे खेतों में जो मिट्टी होती है, जो मिट्टियां निकलती है, बूरे वाली जो मिट्टी होती है वो ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है गंगा जल, कलावा, मोली, आम या अशोक के पत्ते, छिलके वाला जटा वाला नारियल, सुपारी, अक्षत, कच्चा जो साबुत चावल आते हैं उनको अक्षत बोलते हैं, जो साबुत चावल आते हैं वो, पुष्प और माला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दुर्वा। इसके अलावा भोग आप पंचमेवा, पताशे और लौंग, काली मिर्च, कमलगट्टा, और कमलगट्टे के अलावा गोमती चक्र, और कुछ सिक्के, खुले सिक्के जो होते हैं वो 1-1 रुपए के ये जो सिक्के होते हैं वो आप रख सकते हैं। कोई चांदी का अगर आपके पास सिक्का हो, चांदी का सिक्का आप उस मतलब पूजा के अंदर आप रख सकते हैं। चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं जो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपके पास जहाँ आप चौकी बैठाते हैं वहाँ माता दुर्गा के अलावा आप गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे रख सकते हैं। गणेश जी, कृष्ण जी की आप रख सकते हैं। अगर शिव परिवार तो शिव परिवार वहाँ रख सकते हैं। अगर राम दरबार आपके पास है तो राम दरबार वहाँ आप रख सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज सारी इकट्ठी कर करके घट स्थापना करने के बाद में, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, माता का पाठ करना चाहिए। जो 13 अध्याय होते हैं उनका आपको पाठ करना चाहिए। पहला पाठ जो होता है वो शैलपुत्री माता का होता है, तो पहला अध्याय आप पढ़ें। उसके बाद रोज हर नवरात्रि को आप एक अध्याय जरूर पढ़ें। अध्याय पढ़ने के बाद में आप चाहें तो उसके बाद थोड़ा सा दुर्गा कवच आता है, आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। और अगर आप दुर्गा माता की किताब देखेंगे तो उसमें और 2-3 चीजें आती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस सब कुछ करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि उसके बाद फिर आरती करें। आरती करने के बाद में माँ को भोग लगाएं। और आप ये चीज ध्यान रखें कि जो भी सामग्री मैंने आपको बताई सारी सामग्री होनी चाहिए। एक खास बात होती है कि लास्ट में जब पूजा उजा भोग लगाने के बाद में आप एक छेने का टुकड़ा ले लें, उसको रखें, उसके ऊपर जोत जलाएं। आप डेली आपको करना है कि जोत आपको डेली चलानी है और भोग उसके ऊपर लगाएं। ये सारी क्रिया करने के बाद में उसके बाद एक पान जो होता है, पान माता को जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से ही पूजा अर्चना आप करें और इससे आप देखिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सच्चे मन से, सच्ची आस्था से आप पूजा अर्चना करें माँ की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो 9 नवरात्र होते हैं इसमें 9 देवियां जो होती हैं प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छा के हिसाब से फल दे करके आपको आशीर्वाद दे करके फिर जाती हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन मेरा यह है कि आप जरूर पूजा करें और पूजा करने के बाद में माता की सेवा करें। सुबह सुबह के टाइम आप भजन लगाएं, माँ के भजन चलाएं। इन सारी चीजें से हमारे घरों के अंदर क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी खत्म होती है और पॉजिटिविटी हम लोगों को मिलती है। तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। कल और आपके लिए जानकारी लेकर के आऊंगा। ये था कि आज से आप किस तरीके से नवरात्रि स्टार्ट करें, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इसमें हरी घास जो होती है जिसको हम दुर्वा बोलते हैं वो दुर्वा जरूर होनी चाहिए। कुछ चीजें जो होती हैं जो बहुत ही खास होती हैं, गुलाब के फूल की पत्तियां होनी चाहिए। अगर गुलाब के फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं गुलाब के फूल की पत्तियां होती हैं वो आप रखें। कलश रखें, जल हमेशा साफ सुथरा लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें। और जब आप नवरात्रों की पूजा करें तो अगर दुर्गा माता की मूर्ति आपके पास है तो उनको जो पंच होता है, जैसे गंगा जल होता है, दही होता है, शहद होता है, इसे इन 5 चीजों को मिला करके आप माता को स्नान कराएं। अगर कोई छोटी मोटी मूर्ति जैसे गणेश जी की, कृष्ण जी की अगर कोई मूर्ति है तो उनको भी स्नान करा के उसके बाद ही आप रखें। स्नान कराने के बाद में उनको सूखे कपड़े से पोंछ करके तिलक वगैरह सब कुछ करने के बाद में उसके बाद आप पूजा करना स्टार्ट करें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज मंगलवार है तो आज के दिन से ये नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप जरूर करें और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मैं कामना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर आप सभी को राहत मिले, पूरी दुनिया के अंदर राहत मिले इस कोरोना काल से। कोरोना काल जल्दी खत्म हो जिससे हम अपना जीवन जी सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।